बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आज आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको लेडीज़ कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो गला है उसकी कटिंग की है और ये ना ज़्यादा हम लोग गोलाई में करते हैं और ना ही हम इसकी वी शेप में करते हैं। थोड़ी सी आपने इसकी वी शेप में कटिंग करनी होती है क्योंकि हमने इसके जो है वो कॉलर लगाना होता है तो वो हमारा अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और दरमियान से भी मैं इसकी जो हमारी सेंटर है वहाँ पर मेरी फोल्डिंग थी वहाँ पर भी मैंने कटिंग कर ली है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इसकी 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के तो फिर आप इस तरह से अपना कॉलर भी बना सकते हैं। और दूसरी तरह से भी कॉलर बनता है कि हम दरमियान में अपनी वी बना लें और ऊपर हम इस तरह से कटिंग करके तो अपना कॉलर लगा सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसके दरमियान में से कटिंग की है और इसके दरमियान में मैं पट्टी लगाऊंगी जो हमारे ऊपर वाली साइड होगी। एक पट्टी ऊपर से आएगी और एक पट्टी जो है मेरी वो नीचे से मैं उसकी लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने जो पट्टी ली है उसकी जो लंबाई है वो जितनी हमारी गले के नीचे से कपड़ा बचा है यानी कि लेंथ बची है उतनी ली है। और जो इसकी विड्थ है वो 2.5 इंच है। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने इसकी 14 इंच ली है। तो इस तरह से मैं रखूँगी और इसी के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो इसको अब मैं दोबारा इसी तरह रखूँगी और जिस तरह से हमारा गला है कटिंग किया हुआ वैसे ही मैं इसका कटिंग जो है वो कर दूँगी। तो इसके बाद इसको मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ ताकि ये जो हमारा कपड़ा है बिल्कुल ना हिले। तो इसके ऊपर से मैं इस तरह से बिल्कुल दूसरा जो कपड़ा है वो रख दूँगी। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर पिने रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अगर आपकी रेशमी है या आपका फिसलने वाला कपड़ा है, लेकिन मेरा जो है वो बिल्कुल मोटा कपड़ा है और ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो मैं इसको इस तरह से ऊपर से कटिंग कर लूँगी दोनों पट्टियों को और इसके बाद मैं इसकी जो है वो स्टिच करूँगी। तो ऊपर नीचे से अपना जो कपड़ा है वो देख लिया करें कि हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर हैं। अगर बराबर ना हो तो आप उनको सबसे पहले एक दूसरे के साथ बराबर करें और इसके बाद अपनी जो है वो कटिंग करें। तो इसके ऊपर अब मैं इस तरह से अंदर से स्टिच करूँगी इसके इस तरह से बिल्कुल एक पाँव पर। और ये जो है ये मैं ऊपर से स्टिच करूँगी। एक पट्टी जो है मैंने ऊपर से रखी है और दूसरी पट्टी जो है मैंने वो नीचे रखी है। तो इसकी जो मुँह है यानी कि पट्टी का हमारा ये ऊपर की तरफ पलटा आएगा। जिस तरह से हम ऊपर पलटा लगाते हैं ये पट्टी जो है जिसके ऊपर मैंने बुकरम लगाया है ये ऊपर की तरफ पलटेंगे और जिसके ऊपर मैंने बुकरम नहीं लगाया वो हमारी अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये जो पट्टी है मैं ये वी शेप में बनाऊंगी। बिल्कुल मैं पट्टी के ऊपर पट्टी नहीं रखूँगी। तो इस तरह से जो मेरा ये कपड़ा है वो वी शेप में ये जो पट्टी है वो वी शेप में आ जाएगी। तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको वी शेप में किया है। तो ये देखें ये जो एक पट्टी है ये हमारी अंदर की तरफ है और जो दूसरी पट्टी है यानी कि बुकरम वाली है वो हमारी ऊपर से पलटे की तरह है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब मैं ऊपर से जो हमारा कंधा होगा यानी कि दोनों शोल्डर मैं जॉइंट करूँगी। और इसके बाद आपने जो अपना कॉलर होता है वो आपने लगाना होता है। तो कॉलर लगाने से पहले हमारे जो कंधे होते हैं यानी कि फ्रंट और बैक वो हम स्टिच कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारी जो नाप होती है कॉलर की या बैंड की वो हम करते हैं। तो जब आप जॉइन करने लगें तो शुरू में भी आपने डबल स्टिच करना हो है और जब आपने आखिर में वहाँ पर भी आप डबल स्टिच करें तो इस तरह से जो आपका धागा है वो नहीं निकलेगा। इसके बाद आप इसको इस तरह से डबल कर लें और ऊपर से अपनी मेजर करें कि किस तरह कितना हमारा कॉलर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो 8 इंच डबल आ रहा है यानी कि ये हमारा 16 इंच गला होगा। यहाँ पर आप सेंटर में भी अपना कट लगा लें।
इसके बाद अपना एक बुकरम लें और आप चाहें तो आप सख्त वाला भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप लेडीज़ बुकरम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बुकरम का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच, लंबाई जो है वो 11 इंच है और चौड़ाई जो है आपने फ़ोल्डिंग वाली साइड की तरफ 2.5 इंच रखनी है और इसके बाद अपनी जो दूसरी साइड है यानी कि वहाँ पर आपने 3.5 इंच रखनी है और इन दोनों को आपने इस तरह से मिला देना है। यहाँ से आपने 1 इंच रखना है और इस तरह से इसको तिरछी लाइन लगा देनी है और यहाँ से आप थोड़ी सी गुलाई करेंगे। ये वाली साइड से आप थोड़ी सी गुलाई कर लें और इससे ये होगा कि आपका जो बुकरम है वो थोड़ी सी गोलाई में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसकी गोलाई कर लें, नहीं तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर गोलाई कर लें इसके ऊपर से और जो हमारी नीचे से जगह होगी वहाँ पर भी आप थोड़ी सी गोलाई कर लें। तो इस तरह से ये हमारी थोड़ी सी आपने बिल्कुल एक लाइन सी लगा लेनी है। तो इस तरह से इसको आप कटिंग कर लें। ये ऊपर से जो हमारी नोक वाली जगह है ये ऊपर आएगी और जो हमारी स्टिच वाली जगह होगी ये हमारी ये वाली जगह है। यानी कि जो हमारा गले के साथ स्टिच होगा वो ये वाली जगह है और ये ऊपर की जगह जो है ये हमारी बाहर की साइड निकल जाती है वो वाली साइड है। तो ये हमारा जो है कॉलर ये कटिंग होके रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम इसको कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे और कपड़े के ऊपर जब आपने प्रेस करना है तो जो आपकी नीचे वाली साइड थी यानी कि नीचे वाली जो साइड थी वहाँ पर आपने एक्स्ट्रा 1 इंच रखना है और यहाँ पर आप निशान लगा लें क्योंकि यहाँ पर हम 1 पाँव की सिलाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बुकरम है वो हमें पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी बुकरम आ रही है। तो इसके ऊपर आपने 1 पाँव की सिलाई कर लें। तो अगर आप चाहें तो आप 1 पाँव की सिलाई कर सकते हैं तो करें। अगर आप न्यू हैं तो कर लें, अगर आप न्यू नहीं हैं तो आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड ख़ुद भी कर सकते हैं। तो वो आपकी सफाई आनी चाहिए, उसमें ये होता है कि वो सफाई आनी चाहिए। अगर आपकी सफाई नहीं आ सकती तो आप 1 इंच की यहाँ पर स्टिच कर लें। इसके बाद अब मैंने ये कपड़ा लिया है रेशमी, इसके ऊपर मैं इस तरह से रख लूँगी और जो हमारी नीचे की साइड है वहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए और इसको इस तरह से जैसे हमने ऊपर वाला कपड़ा रेडी किया है वैसे ही हम इसको नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, वो भी हमने रखना है और बाकी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा वो आप कटिंग कर लें। तो इस तरह से आप कटिंग कर लें और जिस तरफ से हमारी सिलाई है वहाँ पर आपने 1/2 इंच कपड़ा रखना है और उसके ऊपर से स्टिच करना है। तो 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए और आपने इस तरह से डबल स्टिच करना है और बिल्कुल उसके बुकरम के साथ-साथ आप चाहें तो और आप चाहें तो बुकरम के बिल्कुल ऊपर से भी स्टिच करते आएँ। तो इससे ये होगा कि आपका जो बुकरम है वो पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने धागा लेना है और आपने उसको सुई के दरमियान में रखना है, आधा हाफ़ उस तरफ और हाफ़ जो है आपने अंदर की साइड। जब आपने 2 टाँके लगा लेने हैं अपने से तो इसको फिर अंदर की तरफ कर लेना है यानी कि जो हमारा कपड़ा हमने जो धागा लिया है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी जो नोक है वो अच्छे से निकलेगी। इसके बाद आपने बुकरम के बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई करते आना है और नीचे वाला जो कपड़ा है आपने उसको भी बराबर-बराबर रखते आना है और उसके ऊपर से इस तरह से स्टिच करते आना है और उसको दूसरे कोने तक ले जाएँ। तो इस तरह से अब हम दूसरे कोने तक ले आएँगे, वहाँ पर भी हम इस तरह से धागा रखेंगे और उसको भी फिर हम 2 टाँका लगा के तो धागे को जो है वो अंदर की तरफ कर लेंगे और बाकी की जो हम है स्टिच वो कर लेंगे। इसके यहाँ पर कोनों पर आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा भी आप कटिंग कर लें। तो ये हमारा जो कॉलर है वो स्टिच हो गया है अंदर से, अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको सीधा करना है और जो हमारा धागा है आपने उसको खींचना है। तो खींचने के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल कोना इसका निकल आएगा। इसके बाद आपने अपनी शर्ट लेनी है, शर्ट का इस तरह से सेंटर करना है और अपना जो कॉलर है उसका भी आपने सेंटर करना है और सेंटर करने के बाद जो हमारा कॉलर है वो बाहर की साइड से लगेगा
यानी कि जो हमारी कुर्ती होगी उसको हम लेंगे और यहाँ पर आप बिल्कुल निशान लगा लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा नज़र आए तो फिर आप पेन से भी निशान लगा सकते हैं, और आप जो है वो पेंसिल से भी निशान लगा सकते हैं, ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। और उसी के ऊपर आपने स्टिच करते आना है। और स्टिच करते हुए आपने ये ख़्याल रखना है कि जो हमारा कॉलर है उसकी भी फ्रंट साइड हो, और जो हमारा कपड़ा है यानी कि कुर्ती है उसकी भी फ्रंट साइड हो, यानी कि वो दोनों सीधे हों। और जो वो उल्टी साइड है वो ऊपर की साइड हो, और आपका जो कपड़ा है यानी कि बॉडी का वो भी सीधी तरफ हो, और नीचे जो कपड़ा है वो उल्टी तरफ हो। तो जब हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारा लगेगा। तो दोनों कपड़ों को आपने बिल्कुल बराबर-बराबर रखते आना है, और जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर आप इसकी स्टिच करते आएँ। तो इस तरह से अब हमारा जो कॉलर है वो बिल्कुल हमारा गले के मुताबिक आ गया है, बिल्कुल छोटा-बड़ा नहीं हुआ। और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल डबल स्टिच करना है। अब इसको आपने इस तरह से सीधा करना है, और जो आपका कपड़ा होगा वो आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, और कॉलर के ऊपर बिल्कुल स्टिच करते आना है। तो ये देखें, ये आपका बिल्कुल कॉलर सीधा हो गया है, और जो हमारी उल्टी साइड है वहाँ पर आपने इसकी सिलाई करते आना है। तो बिल्कुल कॉलर के ऊपर आपने इसको सिलाई करते आना है, और बिल्कुल किनारे के ऊपर जब आप स्टिच करेंगे तो आपका जो कॉलर है वो बहुत ही सफाई के साथ बनता जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका बिल्कुल सफाई के साथ बन गया है। यहाँ जो आपके एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो आप साथ-साथ कटिंग करते आया करें, क्योंकि जब हम बाद में कटिंग करते हैं तो कोई धागा जो है वो रह जाता है। तो इस तरह से वो लटक रहा होता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर आप स्टिच करते आएँ, और जो कपड़ा आपका था वो आप अपने कॉलर के अंदर दबाव में डाल लें। यानी कि उसको अंदर डाल लें, और इस तरह से आपका कॉलर बिल्कुल सफाई के साथ बन जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा बिल्कुल सफाई के साथ बन गया है। तो ये हमारा बन गया है। इसके बाद अब हम अपनी जो पट्टी थी उसको बिल्कुल सही करेंगे, तो ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था पहले मैंने ऐसे एक्स्ट्रा सिलाई की थी, इसके बाद मैंने वो खोल ली थी, और अब मैं इस पट्टी को जो है वो सेट करूँगी। और जो हमारी बुकरम के बगैर वाली पट्टी थी उसको उसका भी सेंटर होगा, और ये हमारी तिरछी पट्टी आ जाएगी। और 7 इंच के फासले पर आपने निशान लगाना है, और वहाँ पर आपने उसके किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो ये आपकी भी ब्लैकेंड की तरह एक पट्टी हो जाएगी, और प्यारी भी लगेगी। तो आप चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो कॉलर जो है आपका बन के रेडी है। तो उम्मीद है कि मेरा ये कॉलर आपको पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।